सर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने डायरेक्टली यूएस से मदद मांग ली। एज अ पब्लिक, एज अ पाकिस्तानी, आप क्या कहेंगे? आप किस पर क्या राय है? पहली बात तो ये है कि हमारी आर्मी जो है ना, हमारी आर्मी दुनिया में नंबर 1। देखे ना, आर्मी चीफ जो है, सबसे पहले तो कॉल वो वेंडी शर्मन को करने की क्या जरूरत है, या आपके प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए थी, या फाइनेंस मिनिस्टर को। लेकिन इसके साथ ही एक और खबर सामने आई है। इमरान खान ने ये कहा है कि अगर आर्मी चीफ अमेरिकनों से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं। लगता है कि इमरान खान खफा हो गए, नाराज़ हो गए हैं कि उनसे कटोरा छीन लिया, उनसे उनका भीख का कटोरा छीन लिया, तो वो नाराज़ हो गए कि ये तो कटोरा मेरे हाथ में था, तो ये तो मेरा काम था, ये कटोरा छीन के जो है वो जनरल साहब ने पकड़ लिया, अब ये मांगते फिर रहे हैं अमेरिकनों को, ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तो वो नाराज़ हो गए। देखें, ये हमारे मुल्क में जो जिसका चीफ ने वेंडी शर्मन को फ़ोन करके ये कहा है कि वाइट हाउस और महकमा ख़जाना IMF पर ये प्रेशर डाले, ये दबाव डाले कि वो पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर्स की जो रकम फराहम करनी है, जो कर्जा देना है, वो फौरी तौर पर प्रोवाइड किया जाए। लेकिन इसके साथ ही एक और खबर सामने आई है। इमरान खान ने ये कहा है कि अगर आर्मी चीफ अमेरिकनों से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, कि मुल्क ये और पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो गया है अगर आर्मी चीफ को ये काम करना पड़ा है, क्योंकि ये काम उनका तो नहीं है। लेकिन इससे भी बढ़कर उन्होंने जो और मज़ीद ख़तरनाक बात की है, और उनका इसमें इशारा था पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स, कि अगर अमेरिका कोई ऐसा काम करेगा और इस सिचुएशन में हमारी मदद करेगा भी, तो अमेरिका तो कहेगा कि अपना एटमी प्रोग्राम जो है, ये जो एटमी असासे हमारे हवाले करो, और उसके बाद जो है हम देखेंगे, फिर हम तुम्हें जो है इस शर्त पर ये देंगे। कि मुल्क जो है वो तो क्या आगे क्या कमज़ोर होगा, मुल्क पहले ही जितना कमज़ोर है, दिवालिये की तरफ जो है जा रहा है, तो और कितना कमज़ोर होगा। जो एटमी असासों की बात करते हैं ना, हमने जो जी जान से वो लगाए, तो सवाल तो ये है कि एटमी ताकत बन के आपने क्या कर लिया। लगता है कि इमरान खान खफा हो गए, नाराज़ हो गए हैं कि उनसे कटोरा छीन लिया, उनसे उनका भीख का कटोरा छीन लिया, तो वो नाराज़ हो गए कि ये तो कटोरा मेरे हाथ में था, तो ये तो मेरा काम था, ये कटोरा छीन के जो है वो जनरल साहब ने पकड़ लिया, अब ये मांगते फिर रहे हैं अमेरिकनों को, ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तो वो नाराज़ हो गए। अब आप ये भी देखिए कि शहबाज शरीफ, अभी उनको आए हुए कितने कुछ महीने में ना, तो अभी बल्कि 1 महीना पहले आप चले जाएं तो उनके ऊपर इमरान खान, उनकी टीम और उनकी हुकूमत ने ये टैग करना शुरू कर दिया कि ये भिखारी हैं। उनका नाम ही भिखारी रख दिया। वैसे तो गलत नाम नहीं रखा। जब आर्मी चीफ, किसी मुल्क का आर्मी चीफ ही किसी को फ़ोन करके कहे कि भाई हमें पैसे दे दो और दिलवा दो, वरना जो है हमारा दिवालिया हो रहा है, ज़ाहिर है इसलिए वो बात ये कर रहे हैं ना। लेकिन इसमें नुक्ता ये है कि इमरान खान ने क्या किया है। ये तो हुकूमत अभी 2 महीने से आए हुए ये कर रही है, खान साहब ने तो 4 साल ये सब कुछ किया, और फिर भी वो दूसरों को भिखारी कह रहे हैं। कि आर्मी चीफ यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो है वो जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस की, उनसे बात की है, उनको कॉल किया है और कहा है कि लाओ जी लाओ पैसे कट दो। मगर वो लोग कहते हैं कभी फ्यूल प्राइस बढ़ा दीजिए, कभी जी यूटिलिटी बिल्स बढ़ा दीजिए, तो कभी मसूद अजहर को पकड़ लीजिए। मतलब अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं, मगर उन्होंने पैसे अभी तक नहीं दिया। और फिर उन्होंने एक नई शर्त लगा दी कि जी उससे पहले हम 1 बिलियन दें, उससे पहले जी 4 बिलियन आप किसी और से ले लीजिए, तब हम देंगे। मतलब इस किस्म की ये तो वही बात हो गई ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो मुझे लगता है कोई इसी किस्म का सीन चल रहा है। मगर खैर, कमर जावेद बाजवा साहब ने फोन किया और कहा कि लाओ जी लाओ पैसे कटो, देने के नहीं देने। अब दे तो देंगे, जाहिर है उसके ऊपर हम जब वापस करते हैं, अगर हम वापस करते से कभी कभी वापस कर भी देते, क्या करें जी, देना पड़ जाता है। तो फिर सूद के साथ यानी कि इंटरेस्ट के साथ हम देते हैं, जबकि वो तो इस्लाम में हराम है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वापस ना ही करना पड़े। सर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने डायरेक्टली यूएस से मदद मांग ली। एज अ पब्लिक, एज अ पाकिस्तानी, आप क्या कहेंगे? आप किस पर क्या राय है? पहली बात तो ये है कि हमारी आर्मी जो है ना, हमारी आर्मी दुनिया में नंबर 1। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये बयान नहीं देना चाहिए था। ठीक है, जो पॉलिटिशियन ने बयान दिया है इमरान खान साहब ने, वो अपनी जगह पे ठीक है कि इनको नहीं करना चाहिए था। देखें, ये हमारे मुल्क में जो जिसका काम है ना वो नहीं करता। ये हमारी सिविल गवर्नमेंट का काम था, उनकी डील हो रही है नहीं हो रही। आर्मी चीफ का जो काम है वो छोड़ के बाकी मामलात में उनका ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। ये सियासी मामला है, बेहतर था कि उन्हें हमारे जो वज़ीर आज़म है उन्हें डील करने देते। माशाल्लाह से इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, हम उससे मदद क्यों नहीं लेते कि हमारे मौशी बहरान जो है वो ख़त्म हो जाए, हम बेहतरी की तरफ आ जाएं? देखिए, 1947 से लेके आज तक हमने इंडिया को अपना दोस्त समझा नहीं है। मदद दोस्त से मांगी जाती है, हमसाया है वो, लेकिन हम उसे अपना दुश्मन समझते हैं।
बड़े मेरे मेरे पर्सनल दोस्त हैं जो कपड़े का काम करते थे इंडिया के साथ, करोड़ों का बिजनेस था, तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 3 बंद है इकोनॉमी। हम उनके साथ ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम मदद कैसे मांगेंगे? देखिए, आर्मी चीफ होने से पहले पाकिस्तानी है, और एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से अगर आप उनको देखें तो किसी भी पाकिस्तानी या किसी भी अपने मुल्क से प्यार करने वाले शहरी या अवाम सबसे पहले अपने मुल्क का सोचेगा वो। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें कि वो आर्मी चीफ हैं और उनको ये इकदाम नहीं लेना चाहिए तो ये बात सही होगी, क्योंकि उनको इकदाम लेना चाहिए था। ये वो आर्मी चीफ बाद में, पाकिस्तानी पहले हैं। उन्होंने जब देखा हालात मुल्क को दिवालिया होते हुए, तो उन्होंने स्टेप लिया है। मेरे नज़दीक उन्होंने ये अपना बेहतरीन एक स्टेप लिया है। आखिरकार IMF के लिए किसको रब्ता करना पड़ा? इसकी तो एक प्रेस रिलीज जारी हुई, तस्दीक हुई ना बकायदा, आर्मी चीफ साहब को करना पड़ा ना। तो इसका मतलब है कि हुकूमत तो फेल हो गई, मुकम्मल जो ज़िम्मेदारान थे उनमें से किसी की बात किसी जगह पे नहीं सुनी गई। तो जिसके बाद हमारे पाकिस्तान के सिपा सलार को इस पर एक्टिव होना पड़ा कि पाकिस्तान की माशरत को किस तरह संभाला देना है। तो उसके बाद फिर तो वाज़े नजर आता है कि अगर अफवाज पाकिस्तान ने ही सारा कुछ करना था, अगर अफवाज पाकिस्तान ने ही सब कुछ लेकर देना है, तो फिर इसका मतलब है ये सिस्टम तो खत्म हो गया। देखिए ना, आर्मी चीफ जो है, सबसे पहले तो कॉल वो वेंडी शर्मन को करने की क्या जरूरत है? या आपके प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए थी, या फाइनेंस मिनिस्टर को। और यहाँ से ब्लंडर देखें, तारक फातमी साहब आज से हफ्ता पहले इसी वेंडी शर्मन से मिलकर गए हैं, IMF वालों की मिन्नतें तरले करके गए हैं। अब मिसमैनेज्ड है, मिसमैनेज्ड नहीं बल्कि मिसमैनेज तो उसकी सेकंड कैटेगरी है।